जय हिंद। तो चलिए आज बात करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ और यहाँ पे बिंबिसार कैसे आक्रमण किया और इसका बेटा इसको कैसे मार दिया था अजातशत्रु, और उसका बेटा उदयन उसको कैसे मार दिया था, और मगध साम्राज्य का पतन कैसे हो गया और वहाँ पर शिशुनाग वंश कैसे स्थापित हो गए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। और बिंबिसार कैसे शादी किया और चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य जो इसका अथर्ववेद में इसका उल्लेख भी मिलता है। और सबसे पहले प्राचीन का महाभारत देखे मगध में तो इसका महाभारत और पुराण दोनों से मिलता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक क्या था? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक क्या था? बिंबिसार। बिंबिसार सबसे पहले 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठे थे। कितने बैठे थे? 544 ईस्वी में। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी करता था, इसका पालन करता था। इसका धर्म क्या? बौद्ध धर्म है। तो बिंबिसार सबसे पहले इसकी राजधानी कहाँ था? तो राजगीर में पड़ता है। कहाँ पर? गृह ब्रज जो राजगीर में उसकी राजधानी वहीं पड़ता है, गृह ब्रज में। तो सबसे पहले ये आक्रमण किया था वैशाली पर। सबसे पहले कहाँ किया था? वैशाली पर। चलिए आइए उसको हम जानते हैं। जैसे यहाँ पे मगध है और यहाँ पे वैशाली है। तो यहाँ पे जाके यहाँ पर ये लड़ाई लिया वैशाली में। इसका सपना था कि वैशाली को हम अपने क्षेत्र में मिलाए, मगध में मिलाए, लेकिन ये हार गया। वहाँ पे हार गया। उसके बाद सबसे पहले आया यहाँ पे अवंती पे। अवंती पड़ता है किस क्षेत्र में? अवंती पड़ता है मध्य प्रदेश, एमपी में। एमपी पे अवंती पड़ता है। और वहाँ के शासक चंद्रप्रौढ़ के साथ लड़ाई लिया। इसके साथ लड़ाई हुआ था चंद्रप्रौढ़, इसके साथ लड़ाई लिया। लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो है ये लड़ाई लिया, लेकिन यहाँ पे समझौता कर लिया, यानी मित्र कर लिया। लड़ाई होने के बाद मित्र कर लिया। तो इसको है प्रोद्योत को जो बीमार पड़ गया, प्रोद्योत बीमारी, यानी इसको कुछ बीमारी आ गया, पोलियो नामक। जैसे अभी को जैसे कहते हैं HIV हो गया, एड्स हो गया, उसी तरह पोलियो हो गया था। तो ये इलाज ही नहीं कर रहे थे, इसका हो रहा था। कहीं भी इलाज कर रहा था तो इसका इलाज नहीं हो रहा था। तो इसका बिंबिसार का जो राजवैद्य था, राजवैद्य जीवक को भेजा था। राजवैद्य जीवक को भेजा था। गर्मी इतना भारी है ना। राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो राजवैद्य का मतलब ये है कि वो डॉक्टर थे, विद्वान थे, तो उसको भेजा था। तो 1 महीना में इलाज करवा के उसको टनाटन कर दिया था। और 1 महीना इलाज करवा दिया था। 1 महीना के बाद उसको ठीक हो गया था। तो इसको मिला लिया। तो ये हो गया यहाँ तक इसको मिला लिया। अब ये दिमाग लगाया कि किसी तरह शादी करके जो है सो अपना क्षेत्र को मिलावे, अपना मगध में क्षेत्रफल बढ़ावे। तो सबसे पहले ये है, तो जिस तरह कहता है ना कि ये लाइन मारना शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ से प्रसेनजीत यानी कौशल नरेश, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला को ये पटा लिया और उससे अथी करके वो शादी रचा लिया था। तो साथ में उसको प्रांत मिला था और वो मिली थी। तो वहाँ से तो वो हो गया। और उसके बाद दूसरी शादी ये फिर दूसरा ट्राई किया कहीं और दूसरा ट्राई करके फिर वहाँ गया तो फिर वही काम किया। तो उसको अथी करके उसके बाद उसको पता था कि मेरा डबल शादी हो रही। तो फिर वहाँ चेटक की बेटी चेलना से शादी किया था। और तीसरा शादी किया था पंजाब की राजकुमारी क्षमा से। और चौथा शादी ये किया था वैशाली के अम्रपाली से। और ये शादी करके वहाँ का क्षेत्र जो है ये सबसे पहले अपना कंट्रोल कर लिया और ये क्षेत्र बड़ा कर दिया था। और लास्ट में ये जो है
अंगराज, जो भागलपुर और मुंगेर के बीच में पड़ता है, अंगराज देश, वहाँ का जो है, वहाँ का शासक, का शासक वीरदत्त वहाँ का शासक, उसको जो है वीरदत्त वहाँ का शासक उसको हरा दिया था। और वो अंतिम इसका लड़ाई था, और उसको हरा के इसमें मिला के और सौंप दिया था अजातशत्रु को। और अजातशत्रु ने भी वही काम किया। अजातशत्रु भी एक नंबर जैसे पिता कर रहा था, सेम वही काम ये भी कर रहा था। इसका भी शौक था वैशाली को जीतना, और ये भी बोल रहा था कि हम भी किसी तरह से शादी करें किसी दूसरे से वैसे, तो इससे शादी कोई करना ही नहीं चाह रहा था। तो ये क्या किया कि अपना पिताजी को वध करवा दिया, यानी वध क्या, उसको मार दिया था, अपने से मार दिया था, यानी उसको मार दिया था। तो वो मर गया। उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठ गया। कब बैठा था? 492 को। तो 544 में वो राजगद्दी पर बैठा था और मगध की गद्दी पर बैठा था, और 492 में ये बैठ गया। यानी वो 52 वर्ष तक शासक किए थे। कौन किए थे 52 वर्ष? बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया। और ये अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। और ये भी शादी कर लिया था। ये शादी किससे किया? पहले ध्यान से इसको देखिए। ये है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बेटी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बेटी से शादी कर ली है। और इसका पिता प्रसेनजीत की बहन से शादी कर लिया। और उसके बाद ये शासक चलाना शुरू किए। उसके बाद ये जो है अजातशत्रु ये जैन धर्म मानते थे। ये कौन सा धर्म मानते थे? जैन धर्म। और इसका जो है, उसके बाद इसका बेटा आया उदयन, उसको भी मार दिया था। और वो भी अपना पिताजी को मार दिया, वो भी गद्दी पर बैठ गया था। और उसके बाद फिर उसका बेटा आया नागदशक, और वो शासन चलाने लगा। तो चलिए हम देखते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश 52 वर्ष तक शासक किया था। वैशाली से हार गया था पहला युद्ध में। उसके बाद ये 544 BC से 92 तक ये शासक किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर। और इसको राजगिरी कहते हैं, उसको गिरिब्रज भी कह सकते हैं, राजगिरी कहते हैं। बौद्ध धर्म इसका अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म को यह पालन करता था। युद्ध इस किसके साथ हुआ था? प्रद्योत के साथ हुआ था, जो कि दोस्ती कर लिया और उसको बीमारी हो गया था। बीमारी के कारण राजवैद्य जीवक को भेजा था और ठीक करा लिया था। और उसके बाद ये अपना क्षेत्र मगध में मिला लिया था। उसके बाद अपना राज मगध में मिला लिया। अब शादी किससे किया था? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, जिसमें काशी प्रांत मिला था। और चट्टक की बेटी चेलना, और पंजाब के मद्रकुल की प्रधान राजकुमारी क्षेमा से। और चौथा है क्या है? वैशाली का अमरपाली से। और उसके बाद ये अंतिम युद्ध अंग देश के शासक वीरदत्त को हराकर मिला लिया था अपने में। उसके बाद अंग देश कहाँ पड़ता था? भागलपुर और मुंगेर का बीच में। और अजातशत्रु को सौंप दिया था। इसको लास्ट ये अंतिम युद्ध था और इसको सौंप दिया। और ये 492 से 460 तक ये शासन किया। इसका बेटा उदयन आ गया, और ये 460 से 444 तक ये शासन किया। उसके बाद नागदशा आ गया, और फिर इसको हरा के नागवंश आ गया, और यहाँ पर इसको मिला लिया। चलिए, तो इधर आप देख लिए हैं। आज की क्लास इतना ही। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।